और वहीं भाजपा के जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा के अनुसार बिहार में पहले चरण का मतदान पूरा होने पर निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को बढ़त मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ बिहार को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं बिहार के विकास के लिए मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट डाले हैं और इस वजह से मतदान प्रतिशत बढ़ा है। जिला महामंत्री शर्मा ने यह भी कहा कि जनता को लालू प्रसाद यादव का जंगल राज याद है, इसलिए लोग इंडिया गठबंधन को हराने के लिए मतदान कर रहे हैं। सर, बिहार में चुनाव प्रक्रिया चल रही है। जिस तरह से पहले दौर का मतदान हो चुका है और 10% वोटिंग ज़्यादा हुई है, आप पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिला महामंत्री हैं, क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा बनाएगी? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। उसके पीछे मुख्य कारण सुशासन है, जो कि नीतीश कुमार जी ने वहाँ पर दिया है। जंगल राज को भी बिहार के लोग भूले नहीं हैं। लालू प्रसाद यादव जी जो आरजेडी के थे, जिनने सरकार वहाँ पर चलाई, लोग शोरूम में से गाड़ियाँ लूट के ले जाते हैं, सड़क पर चलने वाली माता बहनों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता हो, वहाँ के उद्योगपतियों को प्रताड़ित किया जाता हो, वहाँ के उच्चाधिकारी चाहे ब्यूरोक्रेसी के, चाहे वहाँ के आईएएस रहे हों, चाहे वो, उनको पल पल अपमानित किया जाता हो। कौन चाहेगा ऐसे राज को वापस से लाना? जनता चाहेगी कि दोबारा से उनके साथ में लूट खसोट होनी शुरू हो जाए? जनता पूरी तरह से एनडीए के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार दोबारा से बिहार में बनने जा रही है। एक जो आपने कहा कि 10% मतदान बढ़ा है, उसके पीछे का मेरा आकलन आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए सोचा जाए कि किसी बूथ पर 120 वोट हैं, उनमें से 60 वोट गिरते हैं। इससे पहले तो आंकड़ा हुआ 50% पोलिंग। एसआईआर हुई, उनमें से जिनके नाम 2 जगह थे वो हट गए, जो मृत हैं वो हट गए, जो अन्य किसी कारण से लापता हैं वो हट गए। संख्या रह गई 100। वोट तो वही डले 60, किंतु 120 में से डल रहे थे तो परसेंटेज थी 50, और अब 100 में से डल रहे हैं 60 तो परसेंटेज हो गई 60%। तो वो जो 10% बढ़ रहा है, वो 10% इस एसआईआर की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि जो फालतू की चीजें, जो फालतू के नाम, कई नाम डबल थे, कई 2-2 जगह थे, कई मृत थे, उन सबको जब छटनी की गई तो एक एब्सोल्यूट जो वहां पे आंकड़ा था वो रहा और उन्होंने दिया। सर, राहुल गांधी जी में बड़ा जोर से प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग फर्जी मतदान कर रहे हैं, एसआईआर पर भी सवाल खड़े किए हैं, क्या कहना चाहिए? राहुल गांधी जी के पास में इसके अलावा कहने को है भी क्या, और उनसे उम्मीद भी क्या की जानी चाहिए? जो वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वो तो उनके पूर्वजों ने ही की है वोट चोरी। चाहे वो सरदार पटेल जी के साथ में वोट चोरी की गई हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में वोट चोरी की गई हो। जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बना दिया जाता है, उसके बाद में भी महात्मा गांधी जी उसमें हस्तक्षेप करके दूसरे को बनवाते हैं, और जब सरदार पटेल को बना दिया जाता है तो भी बदलवा के नेहरू जी को बना देते हैं। तो जिनको पहले से ही वोट चोरी दिखती आ रही है, वो इसके अलावा और बात भी क्या करेंगे? सर, राहुल गांधी जी का आरोप है कि हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सब जगह वोट चोरी करके सरकार बनाई है। आरोप तो लगाने का उनका काम ही है। आपने केजरीवाल जी को नहीं देखा? केजरीवाल जी भी ऐसे ही आरोप लगाते थे। जब आरोप की पुष्टि नहीं कर पाते थे, फिर उसमें माफीनामा करते थे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है, मैंने भी वो उनकी जो उनने कॉन्फ्रेंस की है उसको मैंने भी देखा है, हरियाणा के ऊपर जो किया, चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सारी चीज तथ्यों पर आधारित है। चुनाव आयोग हर किसी बात में बाद में समय देता है, चाहे वो मतदाता सूची के लिए भी समय हो। क्यों कांग्रेस उस सारी इस डिटेल को लेकर कोर्ट में क्यों नहीं जाती? कोर्ट का दरवाजा तो खुला है ना। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, माननीय राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि जब आपके पास में इतने सारे सबूत हैं तो आप इसको कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करते आदरणीय? एक छोटी छोटी बातों को लेकर तो आप कोर्ट पहुंच जाते हैं, और यदि आपके पास में इतना पुख्ता सबूत है कि हरियाणा में भी चोरी कर दी, मध्य प्रदेश में भी चोरी कर दी, महाराष्ट्र में भी चोरी कर दी, महाराष्ट्र के चुनाव हुए साल भर होने को आ रहा है, यदि इतना सब कुछ चोरी कर दिया तो फिर आप जाइए ना। पूर्णतः सरासर तथ्यहीन आरोप हैं, और उन तथ्यहीन आरोप पर केवल एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाए। राहुल गांधी जी ने न चाहते हुए भी राहुल गांधी जी को, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री पद का घोषित करना पड़ा।
कि हम तेजस्वी जी को बनाएंगे। दोनों में कोई तारतम्य नहीं है। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी को करनी थी उस दिन तेजस्वी जी नहीं थे, जिस दिन तेजस्वी जी को करनी थी उस दिन राहुल गांधी जी वहां पर उपस्थित नहीं हुए। आपस में दोनों का महागठबंधन में ही एका नहीं है। ये तो चूंकि मजबूरी है कि और किसी भी तरह से जब साथ मिलकर भी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, इसी तरह के तथ्यहीन आरोप। सर बिहार में सरकार बनने जा रही है एनडीए? निश्चित मैंने अभी आपको निवेदन किया कि बिहार की जनता समझदार है, सुशासन को सपोर्ट करने वाली है। नीतीश जी के नेतृत्व में वहां का चुनाव लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार दोबारा एक बार जनता की सेवा करने के लिए, मौज मस्ती के लिए नहीं, जनता की सेवा करने के लिए, इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक बार पुनः बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार बन रही है।